बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कलेजी मसाला की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आप मेरी रेसिपी से कलेजी मसाला बनाएं तो इंशाल्लाह ये कलेजी जो है बिल्कुल सख्त भी नहीं बनेगी, बहुत अच्छी सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की कलेजी बनेगी। ऐसे मसाले वाली कलेजी बनाएंगे तो इंशाल्लाह सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो देखें, एक पैन में डाल दिया है मैंने हाफ़ कप ऑयल, और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया था। और अब प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन ही इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए, इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ तो अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1.5 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसको भी 5 मिनट तक के लिए इसमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए। और अब इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्ची ले ली थी, उसका मैंने ऐसे पेस्ट बना लिया है और उसको भी मैंने इस मसाले में शामिल कर दिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करने से मसाले की खुशबू जो है और भी अच्छी हो गई है। 4 से 5 मिनट तक के लिए इसको मैंने इसमें फ्राई कर लिया है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे मैंने, और उसका मैंने छिलका उतार दिया था। और देखिए, इसको ऐसे मैंने छोटे पीस में काट के इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसको भी इसमें अच्छे से पका लेना है। आधा कप इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी ताकि टमाटर जो है और प्याज वगैरह इसमें अच्छे से गल जाएं। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके ढक्कन ढक के इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी 5 से 10 मिनट तक के लिए, ताकि ये सारा मसाला जो है इसमें बहुत अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए, अब इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसका मैं पैन का ढक्कन जो है हटा देती हूँ। और ये देखिए, मसाला जो है बहुत अच्छे से गल चुका है। और अब इसको मैं दोबारा से अच्छे से भून लूँगी। और अब इसमें बाकी के मसाले भी शामिल कर देती हूँ। हाफ़ टी स्पून से मैंने शामिल कर दी है हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च का पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च भी इसमें मैंने शामिल की है तो लाल पिसी हुई मिर्च इसमें मैं कम ही शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी दही। दही लिया है मैंने हाफ़ कप। दही शामिल करने से मसाला जो है और भी अच्छा बनता है। देखिए, दही को मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और 4 से 5 मिनट तक के लिए इसको मैंने पका लिया था। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ। फिर इसको इसमें मिक्स कर देना है। मसाला जितना अच्छा भूनेंगे उतनी ही अच्छी कलेजी बनेगी, तो इसलिए मसाले के बहुत अच्छे से भूनना है। और अब इसको और अच्छा टेस्ट देने के लिए वैसे मैं शामिल कर दूंगी तिक्का बोटी मसाला। 1 टीस्पून से मैं तिक्का मसाला शामिल कर दूंगी। इससे ये इसका टेस्ट, उसकी खुशबू जो है और भी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, सारे मसाले को अच्छी तरह मैंने भून लिया है। और अब इसे मैं शामिल कर दूंगी कलेजी। तो ये देखिए, 1 किलो कलेजी और उसके साथ थोड़े से इसमें गुर्दे भी शामिल हैं। इनको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके वॉश कर लिया था। और ये देखिए, इसको छोटे छोटे पीस में मैंने काट लिया था। और अब कलेजी को इसमें मैं अच्छी तरह भून लूँगी। नमक इसमें मैंने भी शामिल नहीं किया है, नमक को मैं एंड पे शामिल करूँगी, क्योंकि अगर नमक इसमें पहले शामिल कर दें तो कलेजी जो है थोड़ी हार्ड हो जाती है, फिर सॉफ्ट नहीं बनती है। ये कलेजी को मैंने भून लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी।
1 कप इसमें मैंने पानी शामिल कर लिया था, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है। देखिए बस थोड़ा ही पानी शामिल करना है। और अब इसको मैं 15 से 20 मिनट तक के लिए पकने के लिए रख दूँगी ताकि कलेजी जो है अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए इसको मैंने 15 से 20 मिनट तक के लिए पका लिया है और मसाला भी जो है बहुत अच्छे से पक चुका है और कलेजी भी इसमें बहुत अच्छे से गल चुकी है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, उसको मैंने ऐसे काट लिया है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर दूंगी। और अब इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो देखिए मज़ेदार सा कलेजी मसाला जो है बिल्कुल तैयार है। इसका टेस्ट इतने मज़े का होता है कि दिल करता है खाते ही जाएं। ये देखें कलेजी का एक पीस आपको मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से ये गल चुकी है। कलेजी को अच्छी तरह भूनने के बाद इसकी स्मेल वगैरह भी जो होती है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अब लास्ट में तो मैं शामिल कर दूंगी कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। इससे ये इसकी खुशबू जो है बहुत ही मज़े की लगती है और इसको बिल्कुल आखिर में ही शामिल करना है। अब इसमें नमक शामिल कर दूंगी, नमक को बिल्कुल एंड में ही शामिल करना है। तो देखिए 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक उसी वक्त शामिल करना है जब इसको डिश आउट करना हो। तो ये देखिए बिल्कुल लास्ट में से मैंने नमक शामिल किया है और अब इन दोनों चीज़ों को इसमें मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। और अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ करके इसको ढक्कन ढक के दम पे रख दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। कलेजी मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं डिश आउट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मज़ेदार सा कलेजी मसाला जो है बिल्कुल तैयार है। और अब आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया इसमें मैं और शामिल कर दूंगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।